धरती आबा बिरसा मुंडा के पिताजी खुद जो है वो ईसाई धर्म को मान चुके थे और ये प्रोटेस्टेंट चर्च मतलब लुथेरन चर्च के प्रचारक थे। धरती आबा बिरसा मुंडा के पिताजी वो बिरसा धर्म जो बनाते हैं उसका सरना धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये इन लोगों नफरतियों को बता दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बलि प्रथा भी नहीं होती है, वहाँ पे हरिया भी नहीं चढ़ाया जाता। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत जी रांची के अनगढ़ा में आकर उन्होंने कहा सरना झंडा अमेरिकन झंडा है, विदेशी झंडा है, ईसाई मिशनरियों के दिया हुआ झंडा है, इसको सभी घरों से उखाड़कर फेंकना चाहिए और वहाँ पे महावीर झंडा लगाना चाहिए। महावीर झंडा आदिवासियों का है। तब इन लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया? ये सवाल उन लोगों से पूछिए। मैंने रिसर्च किया, सिर्फ खूंटी जिला का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को माननीय रघुवर दास जी ने लैंड बैंक में पूंजीपतियों के लिए डालकर सुरक्षित किया। मतलब पवित्र सरना स्थल को लैंड बैंक में डालने का इतना हिम्मत करने वाला व्यक्ति पर ये लोग सवाल नहीं उठाता है और उसके आगे पीछे होता है। सवाल पूछिए ना इनसे, क्यों सवाल नहीं उठाते हैं उनके ऊपर, जब उसने अपना सरना स्थल को ही पूंजीपतियों के लिए बेचने का काम किया। आज ये लोग सरना बचाओ, सरना धर्म बचाओ महारैली कोई कर रहा है, कोई अपने आप को सरना का बहुत बड़ा हितैषी बना है, लेकिन इन लोगों पर सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ये सारे लोग सरना झंडा विरोधी, पवित्र सरना स्थल विरोधी, ये लोग सरना धर्म विरोधी, सरना कोड विरोधी लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ईसाई बोल के ईसाई सरना करा के मुर्गा लड़ाई करा के बीजेपी के लिए वोट जो है कि जुगाड़ करने का कोशिश करते हैं। इसलिए पूरे झारखंड में नफरत फैला रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान होना चाहिए। तो इनको सवाल पूछिए ना। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। हमारे साथ है गिलेटसन डुंगडुंग जी। जिस तरीके से भी झारखंड में सरना वर्सेस ईसाई का मुद्दा चल रहा है, उसी मुद्दे को लेकर के आज बातचीत करेंगे। क्या बोलिएगा, जिस तरीके से भी सरना वर्सेस ईसाई चलाया जा रहा है और लगातार ईसाई समुदाय के ऊपर हमला एक तरीके से किया जा रहा है, वो लोग आदिवासी नहीं हैं, उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। बट वहीं जब बात करते हैं हिंदू धर्म को जो फॉलो करते हैं, पूर्ण रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं, उस पे ये जवाब मिलता है कि क्या हिंदू धर्म धर्मांतरित कराता है, पर ईसाई धर्म तो धर्मांतरित कराता है। तो धर्मांतरित हो जाने के बाद फिर वो क्यों आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, इसका क्या जवाब दीजिएगा आप? सबसे पहले आपको जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था, आखिर ये जितने लोग देश में और झारखंड में धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाते हैं लगातार, जिसका मूल मकसद आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधना होता है, वो अपनी निजी हितों के लिए काम कर रहे हैं, या तो स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन आखिर इतनी तेजी से नफरत बार बार ये लोग क्यों फैलाते हैं, क्यों उनको अच्छा लगता है नफरत फैलाना? तब मुझे यह समझ में आया, असल में अगर देश में आप देखिएगा जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाया जाता है, वही शक्ति देश के अलग अलग आदिवासी बहुल इलाकों में सरना बनाम ईसाई के नाम पर नफरत फैलाता है। अब ये दोनों शक्ति को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इनका अपना अस्तित्व पर संकट खड़ा है, तो ये लोग इसलिए नफरत फैला के दूसरे लोगों को अपने साथ खड़े करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका अपना अस्तित्व बच जाए। अब मैं आपको सीधे तौर पर बात करता हूं, ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। यदि इस देश में आप देखिएगा तो जो लोग वैदिक संस्कृति के वाहक हैं, या जिन लोगों ने यहाँ पे सनातन हिंदू धर्म की स्थापना की, पहले सनातन, उसे भी पहले ब्राह्मण बोलते थे, ब्राह्मण धर्म, फिर सनातन धर्म, फिर आजकल हिंदू धर्म। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो इतिहास लिखा गया, जब मैकमुलर ने हिस्ट्री लिखा, तब ये शक्ति उनको कहने लगे ये विदेशी हैं, विदेशी थे, इसलिए उन्होंने गलत इतिहास लिखकर यह कहने की कोशिश की कि आर्य बाहर से आए थे। लेकिन 2018, 19 और 24 3 डीएनए रिपोर्ट आया, जिसने यह स्थापित कर दिया कि आर्य जो वैदिक संस्कृति के वाहक हैं, उनके वंशज आज भी हैं, जो सनातन हिंदू के वाहक हैं इस देश में, उनके पूर्वज यूरेशिया से आए थे। यूरेशिया जो है एशिया और यूरोप के बीच में एक समतल जगह, जिसको अंग्रेजी में स्टेपी बोलते हैं,
और इसीलिए वो लोग जब यहाँ आए तो खुद को भारत देश का असली निवासी घोषित करने के लिए उन्होंने यह भी भ्रम फैलाया कि सिंधु घाटी सभ्यता उनका है। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर डीएनए रिसर्च आया, यहाँ का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे खुदाई किया, तब उसमें जो कंकाल मिला 61 ऐसा कबर मिला, बड़ा इलाका मिला, जिसमें सबसे पुराना कंकाल एक महिला, पुरुष और बच्चा। तो उन कंकाल में आर्यों का डीएनए R1A1 नहीं मिला, उसमें मिला तो आदिवासियों का डीएनए मिला। तो इसकी वजह से ये लोग घबराए हुए, और यही शक्ति जो अलग अलग आदिवासी इलाकों में जाकर कहता है कि आदिवासी सनातन हिंदू है, ताकि आदिवासी भी वर्ण और जाति व्यवस्था को स्वीकार कर ले, तब वो लोग जो यूरेशिया से आए हैं उनके वंशज खुद को भारत का असली निवासी घोषित कर पाएंगे। तो यही चल रहा है। अब झारखंड की हम बात करते हैं। झारखंड में जो लोग इसी शक्ति के साथ आरएसएस के साथ जो जुड़े हैं, वो लोग कौन लोग हैं, तब आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर झारखंड में सबसे पहले जो आए प्रथम बशिंदे, झारखंड के प्रथम बशिंदे कौन लोग हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ का छोटानागपुर का जो प्रथम बशिंदे जो हैं, प्रथम बशिंदा जो हैं, वो मुंडा लोग हैं, खड़िया लोग हैं, असुर लोग हैं, आपको हो लोग मिलेंगे, आपको भूमिज लोग मिलेंगे। तो यही जो 5 ग्रुप है आदिवासियों का, यही यहाँ का प्रथम बसीदा है ना, पहला जो आए और यहाँ पे जंगल झाड़ साफ करके जो यहाँ पर है। अब जो लोग नफरत फैला रहे हैं सरना ईसाई के नाम पे, रोज दिन सरना ईसाई करते रहते हैं, ये लोग झारखंड के मूल बसिंदे नहीं है, प्रथम बसिंदे नहीं है। ये इनके पुरखे जो है वो रोहतासगढ़ से आए थे, रोहतासगढ़ से यहाँ पर आए, उनके पुरखे मुंडाओं के बीच में धांगर रहे, धांगर का काम किया, और धांगर का काम करते करते जो आज चालाकी करके अपने आप को यहाँ का मालिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही चालाकी करके बहुत जगह पे मुंडाओं का जमीन हथिया लिया है ना। और चूंकि मुंडा बहुत सीधे साधे थे, तो उन्होंने लड़ाई में जाना नहीं स्वीकार किया, और साथ में उन्होंने प्रेम से उनको अपना इलाका और जमीन सब कुछ सौंप दिया, और वो लोग खूंटी की ओर निकल गए। आज भी आप देखिएगा रांची में जो मुंडाओं की ये मूल रूप से भूमि है, यहाँ पे आप देखिएगा वो लोग जो लोग नफरत फैला रहे हैं, वो लोग मुंडा बात करते हैं, अपनी भाषा में बात नहीं करते रांची में। और रांची से पश्चिम चले जाएंगे तो सारा इलाका कई जगह आपको मिलेगा हो लोगों का जमीन था, वो छोड़ के कुल्हान तरफ चले गए, वो इनको दे दिया। कई जगह आपको खड़िया लोगों का मिलेगा, जैसे बेड़ो खड़िया शब्द है, उसी तरह सीसे इलाका में चले जाइए, आज भी हमारा खड़िया लोग वहां पर है। गुमला इलाके में चले जाइए, आज भी हमारा खड़िया लोग बचा हुआ है, जो लोग उधर आगे नहीं गए है ना, इस इलाके में। तो ये लोग जो है कि जो नफरत फैला रहे हैं, ये असल में ये प्रवासी हैं। वो नफरत इसीलिए फैला रहे हैं ताकि लोग भूल जाए कि ये लोग धांगर जो हैं, इनके पुरखे धांगर थे, उनके ये वंशज है। तो इसलिए नफरत फैला फैला के अपने आप को राजनीति में ताकतवर बनाना चाहते हैं, ताकि पूरा शासन और सब कुछ चलाते रहेंगे। और जो भी जिस तरह से जमीन वगैरह लिया है वो सबको लोग देखे नहीं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, आपको नफरत फैलाना है, आप रोहतासगढ़ चले जाइए, रोहतासगढ़ आपकी भूमि है, वहां आप तो अपना जमीन बचा नहीं पाए, और वहां का इतिहास पढ़ लीजिए ना, इनको कौन भगाया। आज यही लोग बोलता है कि हम सबसे बड़ा हिंदू है, सबसे बड़ा सनातनी है, उनको हिंदुओं ने भगाया सबसे पहले, दूसरा राउंड में मुसलमान लोगों ने भगाया उनको। तो जाके पहले वहां हिंदू और मुसलमानों से लड़े ना, उसके बाद यहाँ पे आदिवासियों से लड़ेंगे, आदिवासी के बीच नफरत फैलाएंगे, भाई भाई को बांटेंगे। तो इनका तो अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। और दूसरा, ये सारे लोग आरएसएस का तोता है, रट्टू तोता। जितना ज्यादा नफरत फैलाएंगे धर्म के नाम पर, इनको भाजपा से टिकट मिलता है, और ये जो है कि फिर सत्ता में जाना चाहते हैं। मैंने इसीलिए कहा आपको, झारखंड में जो सरना ईसाई का नफरत जो शुरू हुआ, उसके इतिहास में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ
निजी राजनीतिक और आर्थिक हित को साधने के लिए ये सरना ईसाई का खेल शुरू किया गया। अगर यहाँ पर सरना आदिवासियों का हक रहता तो आज सरना आदिवासी कहाँ से कहाँ चले जाते, क्योंकि जितने लोगों ने नफरत फैलाया कहाँ से शुरू होता है, थेबले उराव से शुरू होता है। फिर आप चले जाइए, मैं नाम नहीं गिनना चाहूंगा लेकिन शुरुआत में बता रहा हूँ, वहां पर आरएसएस से इन्फ्लुएंस होकर वो आदिवासी महासभा छोड़ते हैं, फिर अलग से हिंदू महासभा जो बनाया जाता है उसे उधर ज्वाइन करते हैं। ये सब कुछ चीजें होती है। अब जो आपने कहा कि जो मूल सवाल है, जो मैंने मूल सवाल यही हाँ। पूछा है, धर्मांतरण को लेकर मैंने सवाल पूछा कि धर्मांतरण जो है वो ईसाई समुदाय कराते हैं, ईसाई हिंदू समाज जो है वो धर्मांतरण नहीं कराता है। यही जवाब जो सवाल उठा रहे थे उन लोगों की तरफ से भी यही जवाब मिला है। तो वो कहेंगे यह बात लगातार। इन्हीं लोगों ने 2014 में सरना सनातन एक है का नैरेटिव गढ़ा। क्यों? क्योंकि ये जितने लोग हैं, चाहे जनजातीय सुरक्षा मंच के हो, रूढ़ी प्रथा के नाम पर जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये सारे लोग सिर से लेके पैर तक सनातन हिंदू धर्म से सराबोर है। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो अलग नहीं हो सकते हैं। उनका देखिएगा सिंदूर लंबा लंबा लगा रहे हैं, कुमार कुमारी देवी लिख रहे हैं, यही लोग हैं। उसके बाद जो आप देखिएगा मंगलसूत्र पहन रहे हैं, हाथ में लाल धागा बांध रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा पब्लिक में। जितना पहनावा ओढ़ावा और जितना भी पर्व त्योहार मना रहे हैं, आप चलिए ना, दशहरा से लेके जितने भी पर्व मनाना गलती नहीं है। निश्चित तौर पर सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, कि सभी का जो है कि धर्म का त्योहार फेस्टिवल सब मनाना चाहिए। हम लोग भी मनाते हैं, हम लोग बहुत सारा हिंदू धर्म के फेस्टिवल वगैरह में जाते हैं, शुरू से बहुत लोग जाता है, लेकिन नफरत हम लोग नहीं फैलाते हैं। लोग नफरत फैलाते हैं, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो रूढ़ी प्रथा का बात करते हैं ना, इनको खुद रूढ़ी प्रथा का ABCD पता नहीं है। अब ऐसे ऐसे लोग रूढ़ी प्रथा का बात करता है जो आपको हंसी आएगा, जो खुद जो है कि गैर आदिवासियों से शादी करके रखा है। आदिवासी रूढ़ी प्रथा में तो जो गैर आदिवासियों से शादी करते हैं उनको गांव से जो है कि बेदखल किया जाता है, उनके परिवारों को जो भी बेदखल किया जाता है। यदि वो पतड़ी भात देते हैं तब वापस आते हैं। तो ये सब चीजें, बहुत सी चीजें हैं। और आपको मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, इसमें गंभीरता की बात है। बहुत लोग ये भी कहते हैं, जैसे आपने कहा धर्मांतरण को लेके जो सवाल ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्मांतरण नहीं करता है। इन लोगों को पता ही नहीं है। सिंपल सा बात है, एक धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म को अपनाना, आप किसी भी तरह से अपनाइए, वो जो है वो धर्मांतरण है। और इनको बताइए कि ये बहुत ज्यादा कुछ लोग देख रहे हैं कि हमारा सरना कोड पहले था, ये था, बात करते हैं। तो उसी 1931 का जनगणना उठा के पढ़ लें ये लोग, क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है तो इनको पता नहीं रहा था। उसी जनगणना में लिखा हुआ है जो खासकर मुंडा, खड़िया, संताल हो, उरांव, भूमिज, ये 5-6 जो आदिवासी समुदाय हैं, ये 3 धर्म में अपने आप को उस समय में गिनते थे। पहला आदिवासी धर्म, ट्राइबल रिलीजन लिखा हुआ है। दूसरा हिंदू, उसमें लिखा है कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, इसका मतलब क्या होता है, हिंदू धर्म में धर्मांतरित। तीसरा ईसाई धर्म में धर्मांतरित, लिखा हुआ है, कॉलम बना हुआ है, ये सब कुछ चीजें वहां पर। तो ये कहना कि जो हिंदू में धर्म को मानता है आदिवासी लोग, वो धर्मांतरण नहीं है, और ईसाई मानता है वो धर्मांतरण नहीं, इसका मतलब आप खुद इनकार कर रहे हैं कि सरना धर्म नहीं है, तब ये बोल रहे हैं। 2 धर्म में एक आदमी नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। ये भी जवाब ये भी आ रहा है कि सरना धर्म थोड़ा बहुत तो हिंदू धर्म से मिलता जुलता है ना। निशा भगत जी से जब हमने इस टॉपिक पे बातचीत किया तो उन्होंने यही कहा कि सरना धर्म में भी महादेव की पूजा होती है, यहाँ पे शिवलिंग के रूप में पूजा होती है हिंदू धर्म में, और वही सरना धर्म में पत्थल के रूप में पूजा होता है। कहीं ना कहीं चाला माँ को भी प्राकृतिक माँ के रूप में उन्होंने बताया था कि चाला माँ भी जो है पार्वती की ही रूप है, तो वो भी प्राकृतिक रूप है। तो हिंदू धर्म से तो बहुत कुछ मिलता है। हिंदू धर्म तो प्रकृति की ही पूजा कर रहा है, पेड़ पौधा, हवा, अग्नि, पहाड़, यही सब की चीज की पूजा कर रहा है। तो सरना धर्म भी तो मिलता जुलता है, पर ईसाई से तो कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने ये जवाब दिया। मैंने आपको कहा कि ये लोग खुद चूंकि सिर से पैर तक हिंदू धर्म से सराबोर हैं, तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। क्योंकि इनको देखिए, हर एक धर्म उसका फिलोसफी होता है, बिना फिलोसफी का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आप फिलोसफी नहीं जानते हैं तो इधर का आधा धर्म मानिएगा, उधर का आधा धर्म मानिएगा। फिलोसफी देखिए, हिंदू धर्म और
सरना धर्म, दोनों का फिलोसफी क्या है? क्या दोनों बिल्कुल अलग है कि बिल्कुल। थोड़ा भी मैच करता है? बिल्कुल कुछ मैच नहीं करता है। फिलोसफी क्या है? प्राकृतिक पूजक, वहां पे कहीं भी व्यक्ति पूजा नहीं है, कोई भी मूर्ति की पूजा बिल्कुल। नहीं है। दूसरी बात है तो जो कि- मूर्ति की पूजा नहीं है तो फिर सरना माँ, चाला माँ, सिंहबोगा बाबा, ये सब मूर्ति ही तो हुए, कैसे हुए? तो उनको पूछिए ना, क्योंकि वो हिंदू धर्म का नकल करके मूर्ति बैठा रहे हैं। वरना तो सिंपल सा बात है, प्रकृति वो जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा शक्तिशाली प्रकृति। प्रकृति है, उसका पूजा होता है ना। कहते हैं जैसे सरना पूजा करते हैं, वो उस पेड़ की पूजा नहीं कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं पता ही नहीं है इनको, किसकी पूजा कर रहे हैं? प्रकृति की पूजा हाँ, तो करते वही हैं। कह रहे हैं हम, प्रकृति मतलब पहाड़ की पूजा इंसान नहीं कर रहा है, किसका कर रहा है? क्योंकि जब खोज किया, मैंने आपको कहा ना, इनको बेसिक पता नहीं तो क्या करेंगे। जैसे मुंडा इलाके में जाइए, मुंडा इलाका में सरना पूजा कैसे शुरू हुआ? सरना पूजा इसलिए शुरू हुआ जब गांव का जो स्थापना किया मुंडा लोग, तब उनको यह समझ में आया कहीं पे ऐसा कुछ घटना हुआ होगा, उनको लगा कि यहाँ हमने शायद कोई ऐसी शक्ति है जिसका पूजा पाठ हमने नहीं किया, उनको जगह नहीं दिया, इसलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है। इसलिए उन्होंने हर एक गांव में एक सरना, जहाँ पे जंगल का खासकर सखुआ का जो होता है पेड़ सब, उस जगह को जगह दिया और कहा ये हमारा भगवान का स्थान है, इसलिए वहां पर पूजा किया जाता है। उसी तरह संथाल का भी वही ट्रेडिशन है कि जब वो शिकार करने गए थे, शिकार कर रहे थे, उसी बीच में उन्होंने चर्चा किया कि हमारा भगवान कौन है। भगवान तो नहीं ढूंढ पाए, तब उनको लगा कि हम लोग एक तीर छोड़ेंगे आसमान में, जहां तीर गिरेगा वो हमारा भगवान का जगह है। तब जाके वहां पर उन लोग पूजा पाठ करना शुरू किया। तो ये फिलोसफी जानेंगे तब ना। तीसरी बात यह है कि सनातन हिंदू धर्म में आदमी 7 बार जन्म लेता है। ये प्राकृतिक पूजक जो भी है उसको सरना धर्म बोल लीजिए या कोई भी, चूंकि देश में 84 तरह का है, तो उसमें क्या होता है कि इंसान स्वर्ग नरक नहीं जानता है, स्वर्ग नरक का अवधारणा ही नहीं वहां पर। यहाँ पर क्या है, इंसान अपने गांव में आता है, इसलिए कहते हैं हम लोग पुरखों के साथ रहते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है, कैसे आप बोलेंगे दोनों एक धर्म है? तो दोनों एक नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें और लोगों ने बताया मैच करता है। छोटे छोटे ये बहुत जगह पे मैच करता है। जैसे हिंदू और सॉरी आपका ईसाई और जो आपका मुसलमान इस्लाम धर्म है या यहूदी धर्म है, ये सारे लोग पुराने नियम से निकले हैं। क्या सब बोलेंगे ये एक धर्म है? ये सब जो है वही लोग इस टाइप की बात करते हैं जिनको मैंने कहा ना, जिनका अपना कुछ अलग सेल्फिशनेस इंटरेस्ट है। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि सरना धर्म से ही सनातन धर्म बना है, इस पे क्या? वो सब फालतू आर्गुमेंट है। इसलिए फालतू आर्गुमेंट है क्योंकि सनातन हिंदू धर्म को स्थापित करने वाले वो यूरेशिया से आए, उन्होंने स्थापित किया है। सरना पूजा जो करते हैं वो मूल रूप से हमारे पुरखों ने स्थापित किया है, इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां से निकला। बहुत लोग जैसे मंदिरों के एग्जाम्पल दे देते हैं कि देवड़ी मंदिर में जाके देखिए पाहन पूजा करा रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं वहां पे पाहन पूजा कराते हैं, बलि प्रथा होती है, आदिवासी समाज के द्वारा किया जाता है। तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? ये सारे जो है वो कब्जा किए गए हैं। चाहे आप रजरप्पा का बात कीजिए, पहाड़ी का मंदिर का बात कीजिए, आप देवड़ी का बात कीजिए, वो कब्जा किया गया। वही मैंने कहा ना, वो लोग जानबूझ के सारे चीजों को जो है कि कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? यही यूरेशिया वासी, उनके वंशज जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ये आदिवासियों का था ना? बिल्कुल, और कुछ ये लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो पहले जब ये आदिवासियों का था तो आदिवासी भी तो वहाँ मूर्ति की ही पूजा कर रहे थे ना? तो स्थापित कर दिया। मैं तो आपको कहा, वो मान लीजिए एक सरना स्थल है। अभी देखिएगा रांची में बहुत सारा जगह पे देखिएगा सरना स्थल है, बगल में जो है कि मंदिर बना दिया गया। धीरे धीरे उसको कोप्ट कर लिया जाएगा, ये सिस्टम चल रहा है। और आपको मैं बताता हूँ, ये लोग यह भी बोल रहे हैं बार बार कि चूंकि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो लोग बलि प्रथा को नहीं मानता है, इसलिए वो लोग आदिवासी नहीं है। मतलब ये जस्टिफाई करने, ये बोलने की कोशिश करता है कि जो मुर्गे की बलि देता है वही जो है कि आदिवासी है। ये भी मैं नैरेटिव देख रहा हूँ। तब इन लोगों को सवाल पूछिए, क्योंकि यही लोग, मैं देख रहा था 15 तारीख को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर भी खूब जोर से नफरत फैला रहे थे लोग। धरती आबा बिरसा मुंडा ने जो है क्या किया था, बलि प्रथा का पुरजोर विरोध किया। इनको पता होना चाहिए। और मैं ये भी बताता हूं आपको,
बिरसा मुंडा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को लेके भी झूठी अफवाहें और फर्जी नैरेटिव, झूठा इतिहास भी फैलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी धर्म, उनका भी परिवर्तन कराया गया था। उनका धर्म परिवर्तन के बाद बिरसा डेविड उनका नाम रखा गया था, पर उन्होंने भी उस धर्म को छोड़ करके फिर अपना धर्म, एक बिरसायत धर्म को शुरू किया। तो वो भी ईसाई धर्म के पुरजोर विरोधी थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप ये सुन लीजिए, ये आरएसएस के चट्टे बट्टे पिट्ठू, आरएसएस के तोता, आरएसएस के हेडक्वार्टर से जितना भेजा जाता है उतना ही लोग बात करता है, सच को सामने नहीं लाता। सच क्या है इनको पढ़ना चाहिए, पढ़ ले डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह का बिरसा और उनका आंदोलन, ये पुस्तक और दूसरी पुस्तकें भी जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर लिखा गया है। ये स्पष्ट बात है कि पहली बात तो ये उनको जानना चाहिए। बहुत लोग ये भी नैरेटिव फैला रहे हैं कि वो जब चाईबासा गए तब वहां स्कूल में उनका धर्म परिवर्तन किया गया, जबकि ये लोग जानते ही नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है। सच क्या है? सच यह है कि जब बम्बा में रहते थे इनके परिवार, तो सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म लेने से बहुत पहले उनके बड़े पिताजी ईसाई धर्म को मान चुके थे, और धरती आबा बिरसा मुंडा के पिताजी खुद जो है वो ईसाई धर्म को मान चुके थे, और ये प्रोटेस्टेंट चर्च मतलब लुथेरन चर्च के प्राचारक थे धरती आबा बिरसा मुंडा के पिताजी। तो उनका जो, क्योंकि पिताजी ही जब ईसाई धर्म को मान चुके थे, और ना सिर्फ मान चुके थे, वो खुद जो है कि प्राचारक थे ईसाई धर्म के, तो जब बच्चा पैदा होगा तो होगा ही ईसाई धर्म में, हो गई है। तो धरती आबा का पहले ही बम्बा में ही उनका नामकरण हो चुका था, वो वहीं पे जो है कि उनका नाम दाऊद रखा गया था। ये लोग भ्रम फैलाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वो भी लुथेरन मिशन का ही स्कूल में प्राथमिक शिक्षा लेने के, थोड़ा मतलब प्राथमिक शिक्षा भी पूरा नहीं, लेकिन एक लेवल तक शिक्षा लेने के बाद फिर वो चाईबासा गए थे। अब ये लोग छोड़े क्यों? पूरा परिवार जो है ईसाई धर्म को क्यों छोड़ा? वो इसलिए छोड़ा कि वहां पहले वहां के जो पादरी थे, उन्होंने एक भाषण में उनको कहा था सभी लोगों को बैठा के कि आपका जमीन जो भी ले गए हैं दूसरे लोग, उसको हम वापस करा देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बाद में जो जमीन के लिए सरदारी आंदोलन चल रहा था, सरदारी आंदोलन का उन्होंने आलोचना किया पुरजोर से, तब धरती आबा ने इन लोगों को छोड़ा नहीं। इन जो भी मिशनरी थे उनका कड़ा आलोचना किया, तब जाके उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। और इसीलिए बाद में इनका पूरा परिवार जो है कि ईसाई धर्म को छोड़ देता है, त्याग देता है। उसके बाद क्या होता है, वो वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, लेकिन बाद में उसको भी वो त्यागते हैं, ये लोग नहीं बताते। उसके बाद तीसरा, ये सरना धर्म को भी त्यागते हैं, इनको पता होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, ये बलि प्रथा का पुरजोर विरोध करते हैं। बलि प्रथा बिल्कुल गलत है। दूसरा, हड़िया दारू का भी वो पुरजोर विरोध करते हैं। हड़िया मतलब दारू, हड़िया उस समय तो हड़िया दारू तो नहीं था होगा, दारू का कहीं जिक्र नहीं है। तो हड़िया का पुरजोर विरोध करते हैं, बलि प्रथा का पुरजोर विरोध करते हैं, और इसीलिए वो खुद को भगवान घोषित करते हैं और अलग धर्म बनाते हैं। और वो बिरसा धर्म जो बनाते हैं उसका सरना धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये इन लोगों को, नफरतियों को बता दीजिए, क्योंकि वहां पे बलि प्रथा भी नहीं होती है, वहां पे हड़िया भी नहीं चढ़ाया जाता है। वो लोग मूल रूप से एक व्यक्ति की पूजा करते हैं, वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। और ये जो प्रकृति पूजक है उसमें तो व्यक्ति पूजा नहीं है, तो यहाँ तो धरती आबा की पूजा हो रही है, तो उसको आप तो सरना धर्म नहीं मानेंगे। तो सब कुछ इनके अनुसार थोड़ी ना होगा। सच, इसलिए हम कह रहे हैं कि सच को सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम से बहुत नफरत फैला रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, आप कम शब्दों में इसका जवाब दे दीजिएगा कि सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है, ये आपके हिसाब से कहाँ तक जायज है? हाँ, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि लोगों को जानना चाहिए। आज ये लोग सरना बचाओ, सरना धर्म बचाओ महारैली कोई कर रहा है, कोई अपने आप को सरना का बहुत बड़ा हितैषी बना है, लेकिन इन लोगों पर सवाल पूछा जाना चाहिए। क्यों सवाल पूछा जाना चाहिए? जब 2016 में रघुवर दास, जिनके आगे पीछे ये लोग होते हैं, माननीय रघुवर दास ने लैंड बैंक बनाया और राजभर के हजारों सरना स्थल, दिसौली और जाहिर थान जो सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं, उसको पूंजीपतियों के लिए लैंड बैंक में डाला। मैंने रिसर्च किया, सिर्फ खूंटी जिला का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को माननीय रघुवर दास जी ने लैंड बैंक में पूंजीपतियों के लिए डालकर सुरक्षित किया। मतलब
पवित्र सरना स्थल को लैंड बैंक में डालने का इतना हिम्मत करने वाला व्यक्ति पर ये लोग सवाल नहीं उठाता है और उसके आगे पीछे होता है। सवाल पूछिए ना इनसे, क्यों सवाल नहीं उठाते हैं उनके ऊपर, जब उसने अपना सरना स्थल को ही पूंजीपतियों के लिए बेचने का काम किया, वहां लैंड बैंक में डालने का काम किया। दूसरा, जब 2023 डेट भी मैं बताता हूं, 23 जून 2024 को जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत जी रांची के अनगढ़ा में आकर उन्होंने कहा, सरना झंडा अमेरिकन झंडा है, विदेशी झंडा है, ईसाई मिशनरियों के दिया हुआ झंडा है, इसको सभी घरों से उखाड़ कर फेंकना चाहिए और वहां पे महावीर झंडा लगाना चाहिए। महावीर झंडा आदिवासियों का है। तब इन लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया, ये सवाल उन लोगों से पूछिए। तीसरा, जब झारखंड सरकार ने सरना कोड, जिसका आपने कहा सरना कोड बिल विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजा, तब यही लोग जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव बार बार बोला कि हम जो है कि झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करेंगे और सरना कोड को उड़ा देंगे। तब ये लोग क्यों चुप थे, सवाल बनता है ना। तो चूंकि ये लोग बार बार नफरत करते हैं, तो ये सारे लोग सरना झंडा विरोधी, पवित्र सरना स्थल विरोधी, ये लोग सरना धर्म विरोधी, सरना कोड विरोधी लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ईसाई बोल के, ईसाई सरना करा के, मुर्गा लड़ाई करा के बीजेपी के लिए वोट जो है कि जुगाड़ करने का कोशिश करते हैं। इसलिए पूरे झारखंड में नफरत फैला रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान होना चाहिए। तो इनको सवाल पूछिए ना कि आप जो है, जो खुद कहते थे कि हम लोग सबसे बड़े हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू है, और जब आरएसएस वाले आके बार बार बोलते हैं ना कि सरना कोड की जरूरत नहीं, तब ये लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? इनको तो विरोध करना चाहिए। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, आदिवासी शब्द, आज ये लोग रोज दिन आदिवासी आदिवासी करता था। जब आरएसएस ने आदिवासी शब्द को खत्म करने के लिए वनवासी शब्द डाला, तब ये लोग कहाँ थे? 1952 से लगातार वनवासी वनवासी कहा जाता रहा आदिवासियों को। लेकिन आप सोचिए, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ये लोग कहता है कि आदिवासी, ईसाई आदिवासी लोग जाके सिर्फ आरक्षण ले रहा है। इनको बताइए कि आदिवासी पहचान को देश में राष्ट्रव्यापी आदिवासी शब्द को स्थापित करने वाला एक मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा थे, और वो ईसाई धर्म को ही मानने वाले थे। और इसीलिए आरएसएस उनसे नफरत करता है आज भी, क्योंकि आदिवासी शब्द स्थापित हो जाने से ये यूरेशियावासी बाहरी घोषित हो गए हैं, इसलिए उनसे नफरत किया जाता है। और यही लोग, जो लोग रोज दिन सरना ईसाई करते रहता है, ये लोग आदिवासी दिवस नहीं मनाता है, विश्व आदिवासी दिवस। जब 9 अगस्त को प्रतिवर्ष देश के 12 करोड़ आदिवासी कहते हैं कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, दिल से कहो हम आदिवासी हैं, शान से कहो हम आदिवासी हैं, जोर से कहो हम आदिवासी हैं, तभी लोग आदिवासी दिवस नहीं माना। कैसा आदिवासी है ये लोग? हैं, अपने आप को सबसे बड़ा आदिवासी बोलता है। हम लोग जाके मूल आदिवासी हैं, हम लोग असली आदिवासी है। तो विश्व आदिवासी दिवस मनाने में कैसा जो है कि शर्म महसूस होता है इन लोगों को। आरएसएस जो बोलता है वही करता है ये लोग, और अपने आप को कहता है हम सबसे बड़ा आदिवासी हैं। तो आदिवासी पहचान और अस्मिता को इस देश में और दुनिया में स्थापित करने वाले 2 लोग हैं। जब आदिवासियों को सिर्फ जंगली बोला जाता था, जंगली, अनपढ़, गंवार, नीच, उस समय में इंग्लैंड से आते हैं पढ़ के मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा, आईसीएस कंप्लीट करने वाला व्यक्ति, सारा कुछ त्याग कर आते हैं यहाँ पे इस देश में आदिवासी पहचान को जो है कि देश में स्थापित करते हैं। और 16 दिसंबर 1946 को पहली बार जब भाषण देते हैं, जिस संविधान सभा में नेहरू, पटेल से लेके सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जितने लोग रहते हैं, उनको कहते हैं कि हम आदिवासी लोग हैं, इस देश के असली वारिस हैं। आप सारे लोग यहाँ जो हॉल में बैठे हैं, आप सारे लोग यूरेशिया से आए हुए विदेशी लोग हैं, उनके वंशज आप लोग हैं। ये कहने की हिम्मत कहने वाला वो जयपाल सिंह मुंडा है। और सोचिए कि लगातार आदिवासी पहचान को इस देश में वो स्थापित करते हैं। उसके बाद जब 1997 में भारत सरकार यूएन में इनकार कर देती है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहते हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, हमारा झारखंड का बौद्धिक अगुवा, यूएन जाते हैं और कहते हैं कि देखो, मुझे देखो, मैं भारत से उन 10 करोड़ आदिवासियों की तरफ से आया हूं ये बताने कि भारत हमारा है, हम वहां के मूल लोग हैं, हम लोग हैं वहां के, जो है कि मिट्टी में हम लोग रहते हैं और हम मालिक हैं वहां का, देखो हमको। तब जाके
2007 में यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपुल में भारत सरकार को साइन करना पड़ता है। तो इनको पता ही है नफरतियों को कि इस देश में आदिवासी पहचान को स्थापित करने में दो लोग, एक मारंगोपई जयपाल सिंह मुंडा और दूसरा डॉक्टर रामदयाल मुंडा, एक ईसाई धर्म को मानने वाला, दूसरा सरना धर्म को मानने वाला। इसलिए ये नफरत फैलाने से नहीं चलेगा, है ना। आपने पर इस चीज का स्पष्ट आंसर नहीं दिया कि सरना धर्म जो मांगा जा रहा है, सरना धर्म कोड, वो जायज है? हाँ, कहाँ तक बिल्कुल जायज बिल्कुल है? एकदम जायज है। इसलिए जायज है कि जब अंग्रेजों ने जनगणना किया था तो आप देखिए 1872 से लेकर लगातार उनके जनगणना में अलग कॉलम दिया गया था। ये तो आरएसएस जो उस समय में कांग्रेस पाल रही थी आरएसएस को, आरएसएस ही जो है जिसने इसमें जो है अलग से सरना के लिए कॉलम नहीं रखने दिया। और उन्हीं लोगों की वजह से आप देखिए कि भारत का संविधान में आदिवासी शब्द उसका जो है कि मसौदा में अनुच्छेद 13(5) में डाला हुआ था और उसको जो है कि हटाया गया। और हटाया गया तो मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में चिल्लाए। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आदिवासी शब्द को संविधान से किसने हटाया। अब सोचिए ताकत के साथ। और ये जो कॉलम हटाया गया, यही आरएसएस जो आज जिसका खा पी के ये लोग सरना ईसाई करता है, नफरत करता है, वही आरएसएस ने वहां पे आदिवासियों का एक थोक में जो है कि हिंदू धर्म में धर्मांतरण कराया। नहीं तो अलग भी वहां पे कोड होना चाहिए था। तो मैं आज भी कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए, कोड मिलना ही चाहिए। क्योंकि भारत में अगर कोई विश्वास, कोई धर्म यहाँ पे सबसे पहले अस्तित्व में था तो वो था प्राकृतिक पूजा। उस समय सरना नहीं बोलते थे, लेकिन आज के समय में अगर झारखंड में बोलेंगे तो सरना। इसलिए सरना धर्म को निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। चलिए, तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।